हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं यूपी कैडेट 2023 के लिए। काफी स्टूडेंट्स का जो है इंतजार अब जो है खत्म हो चुका है। जो भी हमारे उत्तर प्रदेश के छात्र हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं थ्रू देयर स्टेट लेवल एग्जाम्स, जो कि आपका यूपी कैडेट का एग्जाम होता है, तो उसके जो है फॉर्म्स आपके ऑलरेडी रिलीज कर दिए गए हैं। कब एग्जाम होगा, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किन किन सब्जेक्ट से हमें तैयारी करना होगा और कौन कौन से यूनिवर्सिटीज में हमें एडमिशन मिलेंगी और किस किस कोर्सेज के लिए ये एग्जाम कराया जाता है। इस तरह के तमाम चीजों के लिए जो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, जहां हम आपके सारे डाउट्स को जो है धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ इस वीडियो में यूपी कैडेट 2023 के जो आपके प्रोस्पेक्टस है, जो हमारे जो यूनिवर्सिटीज है नरेंद्र देव, उन्होंने जो है रिलीज कर दिया है। तो उस यूनिवर्सिटी ने जो आपके प्रोस्पेक्टस रिलीज किए हैं, उसी प्रोस्पेक्टस की छोटे छोटे पॉइंट्स को जो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। बच्चों, यूपी कैडेट का एग्जाम जो है आपको बता दें कि ये हमारे उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है स्टेट लेवल का एग्जाम्स है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं, जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें जो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री जैसे तमाम कोर्सेज के लिए जो है एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो आपको ये एंट्रेंस को क्वालिफाई करना होता है। इसके फॉर्म्स जो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो चलिए धीरे धीरे देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है आपके नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी कुमारगंज अयोध्या ने जो है ये हमारा ऑलरेडी रिलीज कर दिया है इसकी ब्रोशर। तो इस ब्रोशर 2023 के लिए जो है रिलीज कर दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे इस ब्रोशर में जो है बच्चों क्या क्या चीजें हम लोग को, ये तो आपके जो वाइस चांसलर्स और रजिस्ट्रार्स जो है अलग अलग आपके कृषि विश्वविद्यालय के, जैसे कि आपके बता दें यहाँ पे जो है मुख्य रूप से आपके 4 कृषि विश्वविद्यालय जो है इन्वॉल्व होती है आपके यूपी कैडेट एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपका CSAUAT कानपुर, उसके बाद जो है यहाँ पे मेरठ में यूनिवर्सिटी, और उसके बाद बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपके बांदा, और आपका नरेंद्र देव, यानी कि नरेंद्र देव कानपुर में जो आपका चंद्रशेखर आजाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे मेरठ में आपकी यूनिवर्सिटी और बांदा, ये मिला के कुल मिला के आपके जो है टोटल 4 आपके एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं, जिनके लिए ये जो आपका यूपी कैडेट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो कराया जाता है। ये आपके जो बॉडीज थे, जो आपके रजिस्ट्रार्स वगैरह हैं, उनके बारे में बताया गया। ये आपका कंटेंट यहाँ पे दिया गया है, कहाँ पर आप क्या चीजें होगी, ठीक है। अब हम लोगों को जो है कुछ इंपॉर्टेंट तिथियों के बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट तिथियां क्या है, ये आपकी संभावित तिथियां दी गई है, यानी कि एक एक्सपेक्टेड डेट दिया गया। हालांकि इसमें जो है ये लोग बदलाव तो अभी नहीं करना चाहिए, इन्होंने ऑलरेडी प्रोस्पेक्टस में रिलीज कर दिया है। यह प्रोस्पेक्टस जो आपको किस साइट से मिलेगा वो भी चीजें बताऊंगा, ताकि आप खुद से भी इसको एक बार एश्योर हो सको, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताया गया ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है बच्चों 1 मार्च से आपके पास 20 अप्रैल तक का जो है डेट दिया गया। रात्रि में 11:59 तक, रात्रि में आप 12 बजे तक आप कर सकते हो, यानी कि आपकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो 1 मार्च से आपका ऑनलाइन आवेदन जो है 20 अप्रैल तक आप दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि अभी फॉर्म जो है भरा जा रहा है। ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि जो है बच्चों आपका 22 अप्रैल 2023 रात 12 बजे तक जो है समय दिया गया है। इसके बाद आवेदन पत्र संशोधन की तिथि, जैसे जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे बहुत से स्टूडेंट्स एरर कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं, तो उसको करेक्शन के लिए जो है डेट आपकी 20 से 25 अप्रैल की जो डेट है वो दी गई है। और प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि आपका 20 मई के बाद जो है आपके एडमिट कार्ड्स भी आपके जो पोर्टल रहेगा यूपी कैडेट की, वहां पे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और प्रवेश परीक्षा जो है 30 और 31 मई को 2023 को जो है इन्होंने कराने का फैसला लिया है। हालांकि उस समय जो है CUET भी अंतराल पे रहेगा, तो देखिए अब एग्जाम की डेट कितने हद तक इसी डेट पे करा पाते हैं, क्योंकि उसी समय जो है CUET के भी एग्जाम्स है, तो हो सकता है ये डेट एक आध दिन ऊपर नीचे आपका चेंज भी हो सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मई लास्ट वीक में ना होकर भी तो आपका जून फर्स्ट वीक में तो आपका एग्जाम होना तय है, यानी कि एक आपका एग्जाम की डेट को लेकर जो है क्लैरिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और परीक्षा प्रवेश पत्र की जो परीक्षा का परिणाम घोषित करने का 15 जून तक आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर आपकी जो है इसकी अलग अलग जो है आपके टोटल यहाँ पे 2 काउंसलिंग होगी। प्रथम काउंसलिंग आपका 20 से 26 जून के बीच होगी, और द्वितीय काउंसलिंग आपका जो है 17 जुलाई से 19 जुलाई तक होगा। तो ये आपके काउंसलिंग के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है। ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने का समय जो है 20 से 26 जून आपका प्रथम काउंसलिंग के लिए, और 17 जुलाई से 19 जुलाई जो है दूसरी काउंसलिंग के लिए, स्नातक के लिए। इसी तरीके से मास्टर्स के लिए 2 से 4 जुलाई दिया गया है फर्स्ट काउंसलिंग, 23 से 25 जुलाई आपकी सेकेंड काउंसलिंग के लिए। और पीएचडी के लिए बच्चों आपकी एक ही काउंसलिंग है, जो कि 4 से 6 अगस्त के बीच होना है 2023 में। उसके बाद अगर चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग के लिए आपका 20 से 27 जून तक का समय दिया गया प्रथम काउंसलिंग में। दूसरा काउंसलिंग में आपका जो है 17 से 20 तक जो आपको करना होगा।
इसी तरीके से सीट आवंटन और परिणाम घोषित करने का जो डेट होगा, फर्स्ट काउंसलिंग की जो रिजल्ट होगी वो आपका 6 जुलाई तक आपको मिल जाएगा और सेकंड काउंसलिंग के लिए 28 जुलाई तक आपके डेट्स मिल जाएगा। और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के लिए आपको 3 दिन का समय दिया जाएगा, जिसको आपको 6 जुलाई से लेकर आपको जो है 9 जुलाई के बीच आपको जो है अपने पोर्टल पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जो यूनिवर्सिटीज के साइट्स वगैरह पे आपको अपलोड करने होंगे और 28 से 30 जुलाई के बीच सेकेंड काउंसलिंग भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी यहाँ पे दिया गया है बच्चों कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 10 जुलाई तक होगा। फिर अगर री डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, अगर आपका कोई दिक्कत होती, कोई इश्यूज आते हैं तो आपको 1 दिन का अगर एक्स्ट्रा समय जो है री अपलोडिंग के लिए 11 जुलाई का समय दिया जाएगा। फिर री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 जुलाई तक होकर आपकी जो है सिक्योरिटी फीस जमा करने के लिए फर्स्ट काउंसलिंग वालों के लिए आपका 6 से 16 जुलाई तक का समय दिया गया है, 6 से 13 जुलाई, और 28 से 3 अगस्त तक का समय जो है सेकेंड काउंसलिंग वालों के लिए रहेगा। फिर प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपकी जो है 7 से 14 जुलाई तक जो आपके अलॉटमेंट हो जाएंगे और आपको रिपोर्टिंग यूनिवर्सिटीज में जो है 11 से 14 जुलाई के तक फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए 31 जुलाई से आपका 4 अगस्त तक का समय, यानी कि जुलाई एंड से लेकर तक जो है आपकी यूनिवर्सिटीज की पूरी एडमिशन प्रक्रिया जो है, जो पूरी क्राइटेरिया है वो आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड थे जो आपके यूपी कैडेट एग्जाम्स में आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब ऑनलाइन काउंसलिंग की संभावित तिथियां वगैरह ये सब चीजें हम लोगों ने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब हम लोगों को मुख्य रूप से यहाँ पे क्या समझना है कि कौन सी साइट से हमें पूरी जानकारी मिलेगी। तो साइट के लिए जो बच्चों आपको upcadetexam.net साइट जो है वहां पर आपको ये समस्त प्रक्रिया जो उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा यूपी कैडेट की जो ये साइट है इससे किए जाएंगे। अतः सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि इसको नियमित रूप से जो है इस साइट को विजिट करते रहे। अभी भी आपको फॉर्म भरने की प्रोसेस जो है आपकी इस साइट से ही आपका जो है आगे होना है, तो इस साइट को जो है आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है पाठ्यक्रम की काउंसलिंग ऑनलाइन तदुपरांत ऑफलाइन भी कराया जाएगा, जिसमें आपकी जो है काउंसलिंग फरवरी 2024 के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ की जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी जो है ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जो है यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। अब हम लोगों को महत्वपूर्ण जो चीज जानना है, यूपी कैडेट 2023 की प्रवेश परीक्षा है तो केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, किसी भी ऑफलाइन फॉर्म के विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही भरना है। और उसके लिए साइट जो है आपका यहाँ पे दिया गया है upcadetexam.in.net या फिर www.nduat.org, क्योंकि इस बार का जो एंट्रेंस है वो आपका नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी करा रही है, इसलिए आपके यहाँ पे साइट पे आपको जो है ये चीजें देखने को मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक आपका यहाँ पे दिया गया है, यहीं पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ क्लिक करते ही आपका जो है वेबसाइट खुल जाएगा और वहां से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको इसी साइट पे आपका जो ये ब्रोशर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूपी कैडेट 2023 की ब्रोशर, ये भी पूरी जानकारी जो आपको इसी साइट पर मिल जाएगा। आवेदन करते समय आधार नंबर की आवश्यकता रहेगी, ठीक है, यानी कि आधार नंबर के बिना जो है आप इसको इनरोल नहीं हो पाओगे, तो आधार कार्ड आपके पास होना जरूरी है। अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु केवल स्वयं का मोबाइल नंबर या ईमेल ही प्रयोग करें, क्योंकि बाद में आगे जो आपकी जितनी भी काउंसलिंग की प्रोसेस होती है, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग या यूनिवर्सिटी से पत्राचार कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, तो ये आपको उसी नंबर और उसी ईमेल आईडी पे मिलता है, जिसको आपको सुरक्षित रखने की जरूरत है। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र भी इसी साइट से डाउनलोड कर सकता है, बस रेगुलरली आपको उसको विजिट करते रहना, जैसे अपडेट्स आएंगी आपको बता देंगे। और बाकी जैसे अपडेट कुछ आता है तो आपको बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपके स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या सीयूईटी हो या आपके जो है अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सारे एग्जाम्स के लिए जो आपको यहाँ पे तैयारी कराई जाती है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज आप जो है यहाँ पे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको संपूर्ण जानकारी समय पर जो है मिलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें बच्चों यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन से रिलेटेड चीजें यहाँ पे दी गई है। बाकी आपको यहाँ पे टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर्स भी दी गई है जनरल इंक्वायरी के लिए, अगर जिस बच्चे को कुछ भी अगर पूछना है और अगर आपको पास टेक्निकल कोई इश्यूज आती है तो उसके लिए टेक्निकल सपोर्ट का भी नंबर जारी किया गया है। और साथ में आपका जनरल इंक्वायरी के लिए आपके पास यहाँ पे गाइडलाइंस में भी नंबर दिया गया है। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी इश्यूज रहती है तो आप इस ईमेल पर भी रिप्लाई रिस्पॉन्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा आपके इंपॉर्टेंट टेलीफोन नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, जो आपके अलग अलग जो एसोसिएटेड पर्सनस है सारे यूनिवर्सिटीज के आपके जो है कुल सचिव यानी कि रजिस्ट्रार का नंबर भी यहाँ पे दिया गया है, इस पे भी आप कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज को जो है सॉल्व कर सकते हो। ये थोड़ी सी जानकारी थी बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे कि यूपी कैडेट का एग्जाम जो है बच्चों ये क्या है। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ उत्तर प्रदेश कृषि एग्जाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है, द्वितीय संशोधन अधिनियम 2006 के अकॉर्डिंग जो है यूपी कैडेट के जितने भी यूपी के जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए जो है ये एग्जाम्स आपके कराए जाते हैं। इसमें आपके पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं
आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कुमारगंज अयोध्या, ठीक है। अब इसके अंदर देखोगे तो आपके इसके ये आपके 9 एसोसिएटेड कॉलेजेस हैं जो आपके इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जैसे कि आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर अयोध्या है ना, उसके बाद आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आजमगढ़, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर करनाइलगंज गोंडा, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस कुमारगंज अयोध्या, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेस एंड एनिमल हस्बेंड्री कुमारगंज अयोध्या, महामाया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अकबरपुर अम्बेडकर नगर, उसका कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कुमारगंज अयोध्या, कॉलेज ऑफ फिशरीज कुमारगंज अयोध्या, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट बायोडाइवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी कुमारगंज अयोध्या। ये सब आपके अलग अलग कोर्स कॉलेजेस है। जैसे एक यूनिवर्सिटी के आपके कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस होते हैं, तो ये सब कॉलेजेस में अगर आप नरेंद्र देव में एडमिशन लेते हो तो अलग अलग कोर्सेज के लिए, जैसे कोई बच्चा मान लीजिए कम्युनिटी साइंस में एडमिशन लेता है तो उसका कॉलेज यहाँ इस कॉलेज में एडमिशन होगा। एग्रीकल्चर के लिए आपके पास कुमारगंज अयोध्या करनाइलगंज करके 2 ऑप्शन रहते हैं ना। तो ये चीजें आपकी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट हो गई जो आपके यहाँ पे यूपी कैडेट के थ्रू मिलेगा। अब यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में आप कौन कौन से कोर्सेस ले सकते हो, तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री है ना, कम्युनिटी साइंसेस, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स, वेटनरी साइंस, उसके बाद बीटेक डेयरी बायोटेक्नोलॉजी, ये सब चीजें भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी है जो आप उसके साथ साथ आप बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सीएससी, एमबी और पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी भी आप इन सब सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑल्सो ऑफर्स बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन, व्हेयरएज गोंडा ऑफर्स ओनली आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग यूनिवर्सिटीज के कुछ कैंपस में, मैंने कहा ना कि सारे कैंपस में सारी कॉलेजेस नहीं होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज कुछ कैंपस में ही आपके कुछ कोर्सेस है, तो जिस यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेस है उस हिसाब से आपकी एडमिशन होना है और उसी हिसाब से आपकी क्लासेस भी चल रही है। दूसरा जो यूनिवर्सिटी है वो है आपका चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर, जो आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर कहाँ पर स्थित है, ये कानपुर में स्थित है। और यहाँ पर जो है बच्चों आपके देखोगे तो इसकी अगर देखेंगे तो सबसे जो टॉप मोस्ट चॉइसेस होती है यूनिवर्सिटीज में, तो 90% बच्चे जो है इस यूनिवर्सिटी की चॉइस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके जो इसके 9 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कानपुर, लखीमपुर खीरी कैंपस एग्रीकल्चर के, हरदोई कैंपस, होम साइंस के लिए कानपुर, फॉरेस्ट्री कानपुर, हॉर्टिकल्चर कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर कानपुर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इटावा, कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी इटावा, कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस एंड रिसर्च सेंटर इटावा। तो ये सब आपके 9 कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस जो है आपके इस यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर भी आपके अलग अलग कोर्सेज जो ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, हॉर्टिकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, होम साइंस, एमबीए, पीएचडी, ये सब अलग अलग। अब तीसरा जो यूनिवर्सिटी है बच्चों वो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी मेरठ उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर भी जो है बच्चों आपके अलग अलग यहाँ पे कोर्सेस है, इसके भी आपके 7 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मेरठ, कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मेरठ, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज एनिमल साइंसेज मेरठ, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मेरठ, कॉलेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड फूड इंजीनियरिंग फूड प्रोसेसिंग मेरठ, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मेरठ, कॉलेज ऑफ शुगर कैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरठ, है ना। तो इस तरीके से आपके 7 अलग अलग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस आपके जो है मेरठ इस यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। यहाँ पर भी आपके बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीटेक फायर टेक्नोलॉजी, वेटनरी साइंसेस एंड एनिमल हस्बेंड्री, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, शुगर कैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन शुगर कैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर मास्टर्स प्रोग्राम अलग अलग आपके 8 डिसिप्लिन एग्रीकल्चर में और 2 डिसिप्लिन बायोटेक्नोलॉजी, 16 डिसिप्लिन ऑफ वेटनरी साइंसेस और 3 डिसिप्लिन ऑफ हॉर्टिकल्चर में भी मास्टर्स प्रोग्राम चलाए जाते हैं। फिर पीएचडी के भी कोर्सेज जो है यहाँ पे चलाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वाले एस्पिरेंट्स जो आपके ग्रेजुएशन के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। नेक्स्ट थर्ड यूनिवर्सिटी आप फोर्थ यूनिवर्सिटी आपका बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कि बांदा में स्थित है। ये जो है आपके स्टूडेंट्स के अगर रैंकिंग वाइज देखोगे ना तो टॉप प्रेफरेंस में बच्चे कानपुर को रखते हैं, मेरठ को रखते हैं, फिर आपका जो है नरेंद्र देव और बांदा को रखते हैं, ठीक है ना। इसी हिसाब से जो आपकी रैंकिंग होती है। अगला हम लोग अगर बात करें यहाँ पे कौन कौन से कैंपस है तो बांदा के अंदर भी बच्चों आपके 6 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। और यहाँ पर भी आपके जो है अलग अलग कोर्सेस ऑफर करते हैं, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, है ना। उसके बाद मास्टर डिग्री प्रोग्राम भी अलग अलग आपके 8 डिसिप्लिन में जो है ये हमारा प्रोवाइड करता है। तो ये सब कुछ आपके क्या थे, अलग अलग जो है आपके यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस थे जहां पे आपके अलग अलग कोर्सेज के लिए जो है ये आप इनरोल हो सकते हैं, उसके बारे में जानकारी था। अब हम लोग बात करने वाले हैं आपका
फाइनेंशियल एड्स और स्कॉलरशिप के बारे में, ठीक है, कि क्या क्या स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड होती है। तो यहाँ पर देखो, एक होता है यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलरशिप जो आपके यूजी स्टूडेंट्स के लिए, पीजी और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए होता है। ये आपके पार्टिकुलर यूनिवर्सिटीज की जो अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन होगी उसके बेसिस पे होता है। दूसरा होता है भैया यूजीसी की फेलोशिप, जिसमें राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप जो SC ST के जो PhD स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए है, जो आपका ये आपका कितना 25,000 पर मंथ मिलता है फॉर स्टूडेंट सिलेक्टेड बाय यूजीसी। और दूसरा आपका DST का इंस्पायर फेलोशिप है, ठीक। तीसरा आपकी फेलोशिप जो है वो है आपका यहाँ पे ICR का फेलोशिप जो JRF होता है फॉर मास्टर स्टूडेंट्स और SRF होता है फॉर PhD स्टूडेंट्स, जिसमें आपका पर मंथ जो है अगर फॉर स्टूडेंट सिलेक्टेड बाय थ्रू ICR इंस्टेंस के लिए थ्रू अगर सिलेक्ट होंगे तो आपका 8,640 रुपए पर मंथ मिलता है, फिर 12,000 रुपए पर मंथ, और आफ्टर 2 years इट विल बी 14,000 पर मंथ। ये आपका नेक्स्ट है आपका नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप जो कि फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स मिलता है 3,000 रुपीज आपका पर मंथ जो है मिलता है। ये NTS स्कॉलरशिप है जो आपके ICR के थ्रू जो भी कैंडिडेट्स आते हैं उनको जो है ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। इन सभी के अलावा एक और स्कॉलरशिप है यूपी मंडी परिषद स्कॉलरशिप फॉर UG PG एंड PhD स्टूडेंट्स, जो आपके लघु सीमांत किसान हैं उनके परिवार को, उनके बच्चों के लिए जो है ये दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरमीडिएट या फिर BSc लेवल की जो मेरिट रहती है। और ये कितना मिलता है, तो PhD वालों को 6,000 पर मंथ मिलता है और UG और PG वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको 3,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से जो यूपी मंडी परिषद का स्कॉलरशिप मिलता है। लेकिन ये उन्हीं को मिलता है जो आपके लघु सीमांत किसान होते हैं, जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनको जो है दिया जाता है जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन वीक होती है। नेक्स्ट है यूपी गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप जिसको दसमोत्तर स्कॉलरशिप कहते हैं, ये उनको दिया जाता है जिनकी पेरेंट्स की इनकम 2 लाख पर ईयर से कम है। और यहाँ पे हॉस्टल के लिए कितना दिया जाता है, हॉस्टल को 1,200 रुपए पर मंथ और डे स्कॉलर को जो है 550 रुपए पर मंथ के हिसाब से जो है दी जाती है ये दसमोत्तर स्कॉलरशिप। तो कुल मिला के आपके जो है यहाँ पे हमने बताया कि 6 प्रकार के अलग अलग स्कॉलरशिप्स के लिए जो है आप एलिजिबल होते हैं अगर आप यहाँ पे BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में अगर कोई भी कोर्स परस्यू करते हैं तो ये आप डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के लिए आप एलिजिबल रहते हैं। इन सभी के अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो ये जो आपके एम्प्लॉयमेंट और आपके जो प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ICR में स्टेट एग्रीकल्चर, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में आप ले सकते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में जाने के पास आपके पास ऑप्शन है। एग्रो इंडस्ट्री एंड कॉर्पोरेशन सेक्टर में जा सकते हैं। सर्विस सेक्टर में जाने के पास आपके पास अपॉर्चुनिटी। तो ये सब आपके जो है कुल मिला के था कि कौन कौन कहाँ कहाँ आपकी कैरियर ऑप्शंस होंगे अगर आप यूपी कैडेट के एग्जाम्स के थ्रू एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज के लिए पर आप एडमिशन लेते हो। तो अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर आपको अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है, यानी कि सबसे पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपको यूपी का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दूसरी जो है या तो फिर क्या है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो एवं वे उत्तर प्रदेश के पिछले 5 वर्षों के निवास कर रहे हैं वो भी दे सकते हैं, या भारत का नागरिक जिसके पिता का निवास स्थान अथवा मूल स्थान उत्तर प्रदेश है और जो स्वयं भी उत्तर प्रदेश का निवासी है वो दे सकता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या, भारत का नागरिक जिसका पिता का निवास स्थान अथवा मूल स्थान उत्तर प्रदेश में नहीं था किंतु जिसके अथवा जिसके पिता ने उत्तर प्रदेश में निवास का अधिग्रहण कर लिया है, परंतु इस प्रकार अधिग्रहण के पश्चात इस आवेदन पत्र के देने की तिथि तक उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थी के निवास की अवधि 5 वर्षों से कम नहीं है, तब जाके वो एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुल मिला के आपका उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके अलावा ऑनलाइन आवेदन के पूर्व अभ्यर्थी अपने न्यूनतम शैक्षिक अर्हता सुनिश्चित करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के आपका पृष्ठ 14 में दिया हुआ, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, अभ्यर्थियों के संज्ञान में रखना होगा कि आवेदन करने से पूर्व एलिजिबिलिटी का आंकलन स्वयं करना होगा, क्योंकि आप फॉर्म जब भरोगे ना तो फॉर्म तो ले लेगा, लेकिन जो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है, और बाकी आप 12th पास होनी चाहिए, 50% परसेंटेज होना चाहिए, ये सब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, इसको आपको मुख्य रूप से फुलफिल करना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है उसके लिए फॉर्म भर पाओगे। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कौन कौन से कोर्सेज के लिए जो है आप दे सकते हो। तो देखो यहाँ पर बात कर ले अगर कोर्सेज वाइज बच्चों, तो सबसे पहले BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, इंटरमीडिएट इन एग्रीकल्चर साइंस या PCB, PCM या PCMB। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ पेपर आप किससे दे सकते हो, PAG से दे सकते हो, PCB या PCM से दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर की अगर बात करोगे तो इंटरमीडिएट में एग्रीकल्चर साइंसेस है तो आप PAG, PCB या PCM से दे सकते हैं। BSc फॉरेस्ट्री वाले बच्चे एग्रीकल्चर साइंस होना चाहिए या PCM या PCB होना चाहिए, तो PAG, PCB या PCM से दे सकते हैं। नेक्स्ट है फिशरीज के लिए बच्चे जो है PAG या PCB से दे सकते हैं, मतलब मैथ्स वाले बच्चे जो है सिर्फ PCM वाले बच्चे फिशरीज साइंस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, इस चीज को ध्यान देना।
सिर्फ मैथ अगर है आपका ईयर में तो आप जो है ये बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री तो कर सकते हो, लेकिन आप जो है फिशरीज के लिए एलिजिबल नहीं होगे। ठीक है, नेक्स्ट है वीबीएससी वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री के लिए आपका इंटरमीडिएट इन पीसीबी या पीसीएमबी होना जरूरी है। ठीक है, तभी आप कर पाओगे, यानी कि इंटर एग्रीकल्चर वाले जो है ये नहीं कर पाएंगे, है ना। पीसीबी या पीसीएमबी होना जरूरी है, सिर्फ पीसीएम होगा तब भी आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, बायोलॉजी पीसीबी होना जरूरी है और इसमें आप सब्जेक्ट एग्जाम भी पीसीबी से ही दोगे। नेक्स्ट है आपका बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, जिसमें आपका इंटरमीडिएट इन आर्ट्स विद होम साइंस होना चाहिए, या फिर आप जो है इंटर में आप पीसीबी, पीसीएम, पीसीएमबी या एग्रीकल्चर साइंस से भी किए हो तो आप कम्युनिटी साइंस में जा सकते हो। अगर आपका आर्ट्स स्ट्रीम है लेकिन होम साइंस आपका होना जरूरी है तो आप पीएचएस, पीसीबी, पीसीएम और पीएजी के बारे में आप इंट्रांस एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, अगला इसी तरीके से आपको ध्यान देना है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपका इंटर में एग्रीकल्चर होना या पीसीबी, पीसीएम या पीसीएमबी होना जरूरी है, और उसके साथ साथ जो है बायोटेक्नोलॉजी के लिए आप पीएजी, पीसीबी या पीसीएम से पेपर दे सकते हो। उसके बाद बात करेंगे बीटेक डेरिट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए, तो इंटरमीडिएट इन एग्रीकल्चर साइंस, पीसीएम, पीसीएमबी होना जरूरी है, पीएजी या पीसीएम से आप पेपर दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पर फिर सिर्फ पीसीबी वाले यहाँ एलिजिबल नहीं होंगे, मैथ होना जरूरी है। ठीक है ना, उसके बाद बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो यहाँ पर इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर या पीसीएम, पीसीबी होना चाहिए, पीएजी, पीसीबी, पीसीएम से आप एग्जाम दे सकते हो। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में भी पीसीएम, पीसीबी या पीसीएमबी एग्रीकल्चर वाले दे सकते हैं। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी फूड टेक्नोलॉजी के लिए पीएजी, पीसीएम या पीसीबी से आप पेपर दे सकते हो। बीटेक शुगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी नई कोर्स इस बार से शुरू हुआ है, जो आपकी इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर होना चाहिए, पीसीएम, पीसीबी या पीसीएमबी होना चाहिए, पीएजी, पीसीबी और पीसीएम वाले बच्चे दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर फूड साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेट्रिक्स, इसमें आपका आर्ट्स होम साइंस वाले दे सकते हैं और एग्रीकल्चर और साइंस स्ट्रीम के बच्चे दे सकते हैं। पीएचएस फिजिक्स और होम साइंस है ये, ठीक है ना, पीसीबी, पीसीएम और पीएजी ग्रुप से आप दे सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो है किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आपको तैयारी करनी है, वो आपका किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आप दे सकते हो, यहाँ पे मेंशन कर दिया, बता दिया हमने। और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, मतलब मैथ वाले कौन कौन से में जा सकते हैं, सिर्फ बायो वाले के लिए कौन कौन सी है, और कौन कौन से कोर्सेस आपके मैथ और बायो दोनों के लिए है। इस तरह से पूरी जानकारी जो है आपको यहाँ पे मिल गया। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो अलग अलग आपके कोर्सेज के लिए था, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करेंगे यहाँ पे कि मिनिमम एजुकेशन क्लासिफिकेशन, तो ये मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जो है यहाँ पे इन्होंने आपके हर एक अलग अलग कोर्सेज के लिए बताया गया है, एमएससी के लिए, ठीक है। तो ये आपकी टोटल जो है कुल मिला के बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के आवेदन आप कैसे कर सकते हो यूपी कैडेट के एग्जाम, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट के लिए एग्जाम्स कराए जा रहे हैं, उनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या सब्जेक्ट ऑफ चॉइस आपकी पेपर होनी चाहिए, इस तरह का तमाम चीज़ों को जो हमने, और क्या क्या स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, इस तरह की तमाम चीज़ों को हमने इस वीडियो में बताया। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम और हमारी टीम किसी अन्य चीज़ों पर भी वीडियोस लेकर आए तो जरूर से उन चीज़ों को कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और इस वीडियो को जितने भी एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स हैं जो उत्तर प्रदेश से यूपी कैडेट एग्जाम्स को भरना चाहते हैं उन तक जो है शेयर करिएगा। फिर मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में। धन्यवाद।